खुदा खैर करे, सुभान और मन्नत की बात पक्की हो गई। ये निकाह नहीं होना चाहिए, वरना पूरी जायदाद मेरे हाथ से निकल जाएगी। या मेरे मौला, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ कीजिए। ये क्या हो गया? ए जासूस बिल्ली, वहां खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही है क्या? खैर करे। अरे आप भी ना, आप मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। जासूसी करे मेरी जूती। अरे मैं तो बाहर खड़ी खड़ी आप सबकी बातें सुनकर खुश हो रही थी आप लोगों के लिए। अब मुझे किसी ने अंदर नहीं बुलाया तो मैं खुद ही चली आई। माशाल्लाह, दुआ, क्या बात है, बेटी की बात पक्की हो गई। अरे मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। कायना मुबारक हो, चांद जैसी बहू मिली है तुम्हें। मुबारक हो। भाभी, ये शगुन की थाली समझाने वाले को दे दीजिए। अरे ये तो आपका फर्ज है ना, तो आप ही अदा करेंगे ना। मेरा फर्ज? हाँ रवि भाई, अगर आज हैदर जिंदा होते तो ये नेक काम हैदर करते, और आज हैदर नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। आपने बच्चियों को कभी भी हैदर की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने हैदर के सारे फर्ज निभाए हैं। बच्चियों की जिम्मेदारियां निभाते हुए आपने अपना घर नहीं बसाया। तो ये जिम्मेदारी भी आपकी ही हुई ना। ये शगुन आप ही देंगे। जैसे आपकी आज्ञा भाभी। मेरे हैदर भाई तो है नहीं, उनकी तरफ से ये शगुन का उपहार लेकर आया हूं। ये तोहफा कबूल कीजिए समझिए। खुदा खैर करे। अरे ये क्या हो गया? ये तोहफे गिर गए। ये तो बिल्कुल भी अच्छा शगुन नहीं है। या मौला, कहीं हमसे इस रिश्ते में कोई गलती तो नहीं हो रही है? जरा गौर कीजिए इस बात पर, खुदा के लिए गौर कीजिए। ये सब। अरे गुलनाज बीबी, तुम उम्र दराज हो गई हो क्या? अपने जमाने की बात कर दी तुमने फिर। तुम क्या 200-300 साल पुरानी हो? ऐसी बातें तो तब होती थी। अरे आपा, अरे तुम बेवकूफ हो क्या? हद हो गई। इसको पता ही नहीं है कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। ये जो तोहफे गिरे हैं ना, उसका मतलब ये है कि जिसे तोहफे पकड़े थे वो लड़खड़ा गया, बस। और अक्सर ऐसा भी होता है कि इस तरह की अगर कोई वारदात हो जाए तो समझ लो कि खुदा कोई बला टालने वाला है। और कोई बात नहीं रवि बेटा, तुम ये तोहफे उठा के हफीज को दे दो। कुछ गलत नहीं हुआ है, सब ठीक है। हमने ये रिश्ता करके कोई गलती नहीं की है, सब ठीक है, आप लोग फिक्र ना करें। जी अम्मी। अरे खुशी का मौका है भाई, ये ना मनहूसियत से परहेज करो सबके सब। सुन रही हो गुलनाज बीबी? देखो, अब शादी पक्की हो गई है, रिश्ता तय हो गया है, तो बच्चों को जानकारी कौन देगा? हम देंगे। चल।
आप दोनों को दुआबाजी और कायनातबाजी बुलारी करते। चलो तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अम्मी और फूफी जान ने एक साथ बुलाया है हमें। कहीं फूफी जान रिश्ते के लिए मान तो नहीं गई? ओह गॉड, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? दादी अम्मी, ऐसी खबर लेके आया हूं जिसे सुन के ना आप झूम उठेंगी। हमारे दुश्मन चारों खाने चित हो जाएंगे। दादी अम्मी भी आ रहा हूं मैं। ये अरमान छोटी दादी से कौन से दुश्मनों को हराने की बात कर रहा है? कौन सी खबर को लेकर ये इतना एक्साइटेड हो रहा था? कहीं इसके दिमाग में कोई शैतानी ख्याल तो नहीं चल रहा? अरे वाह, इसे कहते हैं ना दादी अम्मी स्टाइल। दादी अम्मी, मुझे ना पहले से पता था कि आपको रज़िया का काम पसंद आता ही नहीं है, इसलिए आपने झाड़ू उठाई ना, है ना? दादी अम्मी, मेरे बेड के नीचे ना बड़ा कचरा है, प्लीज उसे भी साफ कर देना। वाह खैर करे, ये कचरा साफ करने के लिए नहीं, तेरे दिमाग का कूड़ा साफ करने के लिए उठाई है बेगैरत, बेवकूफ। और कितनी झूठी तसल्लियां देगा तू मुझे? तू कितना झूठ बोलेगा मुझसे अरमान? पता है वहाँ पे सुभान और मन्नत का रिश्ता पक्का हो गया और कायनात ने भी हाँ कह दी है। हम बर्बाद होने वाले हैं अरमान। या अल्लाह, अरे तू कब अपनी प्लानिंग को अंजाम देगा ना मुराद? जब तक सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा तब तू हरकत करेगा क्या? तुझे तो दादी छोड़िए। जब देखिए आप मुझे मारती रहती हैं। दादी अम्मी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये भी हमारे प्लान का एक हिस्सा है। आप फिक्र मत कीजिए, सुभान और मन्नत की शादी तो ख्वाब में भी नहीं हो सकती। ऐसा नजारा देखने को मिलेगा आपने सोचा भी नहीं होगा। अब तो आप मेरा मुंह मीठा करा ही दीजिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त इंतजाम किया आपके पोते ने। क्या इंतजाम किया है अरमान ने? छोटी दादी को मन्नत और सुभान की शादी से क्या प्रॉब्लम है? मन्नत का शादी के लिए हाँ कर देना, अरमान का साजिश करना, आखिर ये लोग करने क्या वाले? आप यहाँ क्या कर रही है इबादत अपनी? या मौला, ये क्या हो गया अरमान बेटा? कहीं इस इबादत ने हमारी बातें तो नहीं सुनी? कुछ काम था क्या अपनी आपको? क्यों खड़ी ऐसे कमरे के बाहर? वो मैं अरमान को ढूंढते हुए आई थी। क्या हुआ इबादत, तुम मुझे ढूंढते यहाँ क्यों आई? हाँ, अम्मी को काम था। कौन सा काम और कैसा काम? वो मैं भूल गई, अम्मी को पूछ के बताती हूँ। दादी अम्मी, अब हमारा क्या होगा? शायद इबादत ने हमारी सारी बातें सुन ली है। आप प्रॉपर्टी हथियाने का सोच रही थी, अब तो लगता है कि हमें घर से निकाल दिया जाएगा। क्यों ऐसी क्या बातें कर रहे थे आप लोग? कुछ ऐसी बातें जो इबादत अपनी को नहीं सुननी चाहिए थी। कितनी बार समझाया है कि यहाँ पे दीवारों के लंबे लंबे कान होते हैं, मगर नहीं, आप लोग को प्लानिंग जोर जोर से बोलकर करनी होती है। अरे प्लानिंग करनी है, चुप रहेगी तो चलने पे नमक मत छिड़क, समझी? अरमान बेटा, हम क्या करेंगे बेटा? ये इस मनहूस इबादत ने तो हमारी बातें सुन ली। पर दादी अम्मी, अगर इबादत ने हमारी बातें सुन ली होती तो वो हम पे गुस्सा करती ना। नहीं अरमान, शायद ये मनहूस इबादत जताना नहीं चाहती
कि इसे हमारी सच्चाई पता चल गई है, या ये हो सकता है कि इसने जो कुछ भी सुना है ना वो अधूरा सुना है, क्योंकि अगर ये हमारी बातें सुन लेती तो ये चुप नहीं बैठेगी, हमारा मंसूबा पता करने की कोशिश करेगी, इस बात की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करेगी ये मनहूस इबादत। या अल्लाह मेरे मौला। हनुमान बेटा सुनो, आज के बाद हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है, वरना ये मनहूस इबादत हमें चीर की तरह उधेड़ के रख देगी। जी दादी अम्मी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये भी हमारे प्लान का एक हिस्सा है। अब तो आप मेरा मुंह मीठा करा ही दीजिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त इंतजाम किया आपके पोते ने। छोटी दादी और अरमान किस बारे में बात कर रहे थे? नहीं सुभान, प्लीज तुम फूफी जान को मनाओ ना, शादी नहीं रुकनी चाहिए सुभान, मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। मन्नत का अचानक से शादी के लिए हाँ कहना छोटी दादी और अरमान के किसी साजिश का नतीजा तो नहीं? दोनों बातों में क्या कनेक्शन है? अरे वो कोई चोर लफंगा नहीं है, वो मेरा दोस्त है, बस चांद मुबारक बोलने आया था। लड़का कौन था जिसे अरमान अपना दोस्त बता रहा था? मन्नत उसे जाते हुए क्यों देख रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन्नत ने इन लोगों की बातों में आकर कुछ गलत कदम उठा लिया है? मेरा सिक्स सेंस गलत नहीं हो सकता। छोटी दादी और अरमान जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे उसकी गहराई तक पहुंचना ही होगा।